क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि आंखें बंद होने के बाद भी तुम्हें कोई देख रहा है? मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैं चंडीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में रहता था और पंचकुला के सेक्टर 11 में फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। मैं रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता था और रात को लगभग 9:30 बजे तक घर पहुंच जाता था। इतना लेट आने की वजह से मुझे एक प्रॉब्लम होती थी। या तो मैं मेन रोड से लंबा चक्कर लगा कर आऊं या फिर गांव के शमशान घाट के पास से निकल जाऊं। और सच कहूं तो मैं इतने महीनों से वहीं से आ रहा था। शुरू में तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, पर अब आदत बन गई थी। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। मैं दुकान से थोड़ा लेट निकला था, थकान भी ज्यादा थी और बिना सोचे समझे मैं उस शमशान वाले रास्ते पर निकल आया। जैसे ही मैं गांव के उस हिस्से पर पहुंचा, वहां का माहौल हमेशा की तरह थोड़ा हैवी था। हवा ठंडी थी, आसपास की कोई आवाज नहीं थी। बस कभी कभी दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। पर उस दिन एक चीज अलग थी। दूर से मुझे हल्का सा धुआं दिख रहा था और 2-3 लोगों की परछाई भी। तब मुझे समझ आया, आज यहाँ किसी की अंतिम संस्कार हो रहा है। मैं नॉर्मली ऐसे टाइम पर नजर झुकाकर सीधा निकल जाता हूँ, पर उस दिन रास्ता इतना नैरो था कि मुझे उनके बिल्कुल पास से क्रॉस होना पड़ा। 4-5 लोग खड़े थे। कोई धीरे धीरे बात कर रहा था, कोई चुपचाप आग देख रहा था। चिता अभी पूरी तरह जली नहीं थी, बस लकड़ियां जल रही थी और धुआं उठ रहा था। मैं अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर ली और नजर नीचे करके चलने लगा। पर जैसे ही मैं उनके पास से निकला, पता नहीं क्यों मेरी नजर 1 सेकंड के लिए उठ गई और सीधा उस आदमी के चेहरे पर पड़ गई जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ था और आंखें पूरी तरह बंद थी। सब नॉर्मल। पर प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, एक अजीब सा फील हुआ, जैसे वो मुझे देख रहा। मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। आंखें बंद थी, वो हिल भी नहीं रहा था, पर फिर भी दिल के अंदर से एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने तुरंत नजर हटा ली और बिना पीछे देखे सीधा निकल गया। रास्ते भर मैं खुद को समझाता रहा, थकान है, दिमाग का वहम है, नॉर्मल बात है। घर पहुंचते ही सब यूजुअल था। माँ ने खाना दिया, पापा सो चुके थे। मैं चुपचाप खाना खा के अपने कमरे में चला गया। फोन चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। पर रात के करीब 2 बजे मेरी अचानक से आंख खुली। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं था, पर फिर भी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की थोड़ी सी चांद की रोशनी में दिख रही थी। मैं सीधा छत की तरफ देख रहा था, पर दिल बहुत तेज धड़क रहा था, बिना किसी वजह के। और फिर वही एहसास, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं धीरे से उठकर बैठ गया। पूरा कमरा देखा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई नहीं। पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है और चुपचाप मुझे घूर रहा है। मैं काफी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर जब डर थोड़ा कम हुआ तो मैं वापस लेट गया। पर उस रात नींद वापस नहीं आई और जब भी आंख बंद करता, एक ही चेहरा दिमाग में आता, वही बंद आंखों वाला मुर्दा। सुबह सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मुझे नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू हुआ है। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मैं उठा, नहा धोकर रेडी हुआ और रोज की तरह काम पर चला गया। पर एक चीज अलग थी। पूरी रात नींद नहीं आई थी और दिमाग में बार बार वही चेहरा आ रहा था, बंद आंखों वाला मुर्दा। दुकान पर भी ध्यान नहीं लग रहा था। मेरा एक दोस्त है वहां, राहुल। उसने पूछा कि क्या हुआ भाई, तू इतना चुप क्यों है आज? मैंने हंसी में बात टाल दी, बस यार नींद नहीं आई।
पर सच ये था कि मैं उस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। शाम को काम खत्म हुआ। घड़ी में 8:45 हो रहे थे और बिना सोचे समझे मैं फिर से उसी शमशान वाले रास्ते की तरफ से मुड़ गया। अंधेरा थोड़ा ज्यादा था और हवा भी बिल्कुल बंद थी। अजीब सी घुटन हो रही थी। जैसे ही मैं शमशान के पास पहुंचा, मैंने ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड बढ़ा दी और इस बार मैंने डिसाइड किया था कि नजर उठाकर नहीं देखना है। मैं सीधा चल रहा था, सिर्फ जमीन देखते हुए। तभी मेरे राइट साइड से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ी को तोड़ रहा हो। मैंने इग्नोर किया और तेज चलने लगा। फिर एक और आवाज आई, इस बार थोड़ी क्लियर, जैसे कोई हल्की सी चीज जमीन पर गिर रही हो। अब दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, पर मैंने फिर भी नहीं देखा। बस 5-6 कदम और आगे बढ़ा ही था कि पता नहीं क्यों मेरी नजर खुद ब खुद साइड में चली गई। वही जगह थी, कल वाली, जहां अंतिम संस्कार हो रहा था। आज वहां कोई नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ कुछ आधी जली लकड़ियां थी और राख। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम बल्कि ये थी कि मुझे क्लियरली लग रहा था जैसे वहां कोई बैठा हो। मैं रुक गया और थोड़ा फोकस कर देखने लगा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैंने खुद से कहा और तुरंत वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही मैंने सीधा खाना खाया और आज जल्दी सो गया। पर रात में फिर से एग्जैक्टली 2 बजे मेरी आंख खुली। इस बार एक डिफरेंस था, मुझे सपना याद था। मैंने देखा कि मैं वापस उसी शमशान में खड़ा हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था, अंधेरा, सन्नाटा, और मेरे सामने वही मुर्दा पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे खाली थी। पर इस बार एक अजीब चीज हुई, उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और जैसे ही उसका चेहरा पूरा मेरी तरफ हुआ, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। पर फिर भी मुझे क्लियरली फील हुआ वह सीधा मुझे ही देख रहा। मेरी सांस रुकने लगी और तभी उसके होठों से हल्की सी आवाज निकली, तू देख के गया था ना। मैं झटके से उठ गया, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं तुरंत कमरे के इधर उधर देखने लगा, पर अंदर कोई नहीं था। पर इस बार एक चीज अलग थी। मुझे सिर्फ फील नहीं हो रहा था, मुझे क्लियरली लग रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। मैं डर के मारे सीधा कंबल ओढ़कर लेट गया और आंखें बंद कर ली। पर जितनी देर आंखें बंद करता, उतना ही क्लियर एक चीज दिखती, वही मुर्दा बंद आंखों के साथ मेरे बिल्कुल पास खड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सीधा उठकर बैठ गया और बिना सोचे समझे मैंने एक काम किया। मैं सीधा उस शमशान घाट की तरफ निकल गया। मुझे देखना था कल रात वहां सच में कोई था या फिर ये सब मेरे दिमाग का खेल है। सुबह का टाइम था, सूरज निकल चुका था और वही जगह जो रात को इतनी हैवी लगती थी अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। 2-3 बूढ़े लोग वहां बैठे हुए थे, शायद सुबह सुबह घूमने आए हो। मैंने कैजुअली पूछा कि कल रात यहाँ किसी का अंतिम संस्कार हुआ था क्या? उनमें से एक ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा, रामपाल का था, गांव के ही थे। मैंने थोड़ा हिस्टेड होकर पूछा कि उनका घर किधर है? उन्होंने हाथ से एक गली की तरफ इशारा कर दिया। मैं सीधा वहां चला गया। घर के बाहर 3-4 लोग बैठे थे। अंदर से रोने की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं अंदर झांक कर देखा, दीवार पर एक फोटो लगा था और उस फोटो को देखते ही मेरे पैर वही जम गए। वही चेहरा, बिल्कुल वही जो मैंने कल रात देखा था। आंखें बंद, सीधा फेस। मैंने तुरंत नजर हटा ली और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया।
अब तक मैं खुद को समझा रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, पर अब चेहरा रियल था, आदमी रियल था, और रात का वो एहसास अब और भी हैवी होने लगा। मैं घर वापस आ गया, पर आज एक अजीब सी थकान फील हो रही थी, जैसे पूरी रात बहुत काम किया। माँ ने पूछा भी, तबीयत ठीक है ना तेरी? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। उस दिन मैंने काम पे जाना भी कैंसिल कर दिया और पूरा दिन घर पर ही रहा। पर असली प्रॉब्लम शाम के बाद शुरू हुई। शाम को जब मैं बाथरूम में मुंह धो रहा था, मैंने एक सेकंड के लिए मिरर में देखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत पलटा, पर कोई नहीं वहां। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को ये बात समझाई। पर जब मैंने दोबारा मिरर में देखा, इस बार कुछ अजीब था। मुझे अपना चेहरा धुंधला सा दिख रहा था, जैसे सही से फोकस नहीं हो रहा हो। मैंने आंखें झपकाई, पानी दोबारा मुंह पर मारा। इस बार सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर दिल अब भी नहीं मान रहा था। रात को मैं जल्दी सो गया क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। पर आधी रात में इस बार बिना अलार्म के मेरी आंख खुल गई। और इस बार सबसे पहले मैंने क्या फील किया, मेरा सर बहुत भारी लग रहा था और आंखें खोलना तो बहुत मुश्किल हो चुका था। जैसे ही मैंने जोर लगाकर आंखें खोली, कमरा थोड़ा ब्लर दिख रहा था और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से एक हल्की सी आवाज आई, अब समझ आ रहा है ना? मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं धीरे धीरे साइड में मुड़ा, पर कोई नहीं। पर अब डर सिर्फ फील नहीं हो रहा था, वो अब मुझे सुनाई देने लगा था। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और रूम की लाइट को ऑन कर दी। सब नॉर्मल। पर जब मैं मिरर के पास गया, मेरी सांसें वहीं रुक गई, क्योंकि इस बार मेरी आंखें पूरी खुली ही नहीं थी, जैसे आधी बंद हो रही हो। और उस मोमेंट पर मुझे एक चीज याद आई, बंद आंखों वाला मुर्दा। उस रात के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली, सबसे पहले मैंने मिरर में देखा, मेरी आंखें पूरी खुली हुई थी। पर प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें खोलने में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कोई जबरदस्ती बंद कर रहा हो। मैंने इग्नोर किया और काम पर चला गया। दुकान पर आज सब कुछ अजीब था। लकड़ी का काम करते वक्त मुझे बार बार लग रहा था कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। एक बार तो मैंने झट से पलटा, राहुल खड़ा था वहां पर। वो हंसते हुए बोला कि भाई, आजकल तू बहुत ज्यादा डर रहा है। मैंने बस हल्की सी स्माइल दी, पर अंदर से मैं हिल चुका था। शाम तक मेरी तबीयत खराब हो गई, सिर दर्द, आंखों में जलन और सब कुछ हल्का सा ब्लर। राहुल ने बोला कि भाई तू घर जा, आज तू ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बिना कुछ बोले वापस निकल गया। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि चाहे जो हो जाए, शमशाल वाले रास्ते से नहीं जाना। पर पता नहीं कैसे चलते चलते मैं फिर से उसी रास्ते पर पहुंच गया, जैसे पैर खुद ब खुद मुड़ गए हो। जब होश आया, मैं शमशान के बिल्कुल पास खड़ा था। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं तुरंत वहां से निकलने लगा, पर तभी किसी ने मेरे पीछे से बहुत धीरे से बोला, अब बच के कहाँ जाएगा। मेरे पैर वहीं रुक गए। मैंने हिम्मत कर कर धीरे से पीछे देखा, पर कोई नहीं। पर इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर थी। मैं भाग के वहां से निकला और सीधा घर पहुंच गया। उस रात मैंने डिसाइड किया, आज लाइट बंद नहीं करूंगा। मैं बेड पर बैठा रहा, लाइट ऑन, आंखें खुली, पर धीरे धीरे मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, जैसे कोई जबरदस्ती कर रहा हो। मैं जितना रोकता, वो उतनी ही ज्यादा हैवी होते जा रही थी। और फिर बिना चाहे मेरी आंखें बंद हो गई, और जैसे ही आंखें बंद हुई, मैं वापस उसी शमशान में खड़ा था। इस बार सब कुछ क्लियर था। मेरे सामने वही मुर्दा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी बंद थी, पर इस बार
वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह सीधा मेरी तरफ मुड़ा और बिना आंखें खोले उसने सीधा मेरी तरफ इशारा किया, अब तेरी बारी है। मैं जोर से चिल्लाया और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में था, लाइट्स अब भी ऑन थी, पर सबसे बड़ा डर अब हुआ। मेरी आंख खुल नहीं रही थी। मैं पूरी ताकत लगा रहा था, पर वो आधी ही बंद थी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से पकड़ लिया हो। मैं पैनिक में उठकर मिरर के पास गया और जो मैंने देखा, मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी आंखें आधी थी और उनके नीचे हल्की सी काली लकीर बन चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने उस मुर्दे के चेहरे पर देखी थी। उस मोमेंट पर मुझे समझ आया कि ये सिर्फ डर नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा है। उस रात के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी, सर भारी और दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब तेरी बारी है। सुबह होते ही मैं सीधा गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। उनका नाम था श्यामलाल। गांव में लोग कहते थे कि उन्हें पुरानी चीजों का ज्ञान है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, शमशान, मुर्दा, सपने, आवाज। वो काफी देर तक तो चुप बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, तू उसको देख के आया था ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, कुछ लोग मरते वक्त अपनी इच्छा लेके जाते हैं और जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो वो देखते हैं कौन उन्हें देख रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही वह देख लेते हैं कि वो उसकी जगह लेने लगते हैं। मैं घबरा कर पूछता हूँ, मतलब मैं? वे सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, तेरी आंखें बंद हो रही हैं। मैं तुरंत हाँ कर दी। अगर आज रात तूने कुछ नहीं किया तो कल सुबह तू भी उसी की तरह पड़ा मिलेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा कि बचने का क्या कोई तरीका नहीं है? वो बोले, है, पर आसान नहीं है। आज रात तुझे अकेले शमशान जाना पड़ेगा और उसी जगह खड़े होकर उससे कहना पड़ेगा, जो तेरा है वो ले जा, जो मेरा है वो छोड़ दे। मैं डर के साथ पहुंचा। मैंने डर के साथ पूछा कि और अगर वो मान गया तो? वो बोले कि तब तो तू बच जाएगा, और अगर नहीं माना तो वह चुप हो गए। मुझे समझ आ गया, उस रात मैं जिंदगी में पहली बार इतना डरा हुआ था, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रात के करीब 11 बजे मैं अकेला शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा और अंधेरा। मैं धीरे धीरे उसी जगह तक गया जहां वो जलाया गया था। मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैं रुक गया। मैंने आंखें बंद की और धीरे से बोला, जो तेरा है वो ले जा, जो मेरा है वो छोड़ दे। कुछ सेकंड तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, फिर अचानक से हवा तेज चलने लगी, आसपास की राख उड़ने लगी और मेरे कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, अब देर हो गई है। मेरा दिल वहीं रुक गया। मैं झट से आंखें खोलना चाह रहा था, पर मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी, सब कुछ अंधेरा। मैं चिल्लाया पर आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग सुबह शमशान के पास गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा है, वही जगह। जब वो पास गए, उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी, चेहरा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल वाले मुर्दे का था। लोगों ने उसे उठाया और गांव लेकर गए। घर वाले रो रहे थे और उस दिन के बाद गांव में एक नई बात फैल गई।
शमशान में किसी भी मुर्दे को जलते वक्त मत देखना, वरना वो तुम्हें देख लेगा। दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।